कंगाल मध्य प्रदेश सरकार का हर्जाना मध्य प्रदेश के 36 लाख रोज मजदूरी कर खाने वाले मजदूर भुगतेंगे। होली के त्योहार से पहले भी उनकी जेब खाली रह जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है। केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई। 4 बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुजारिश की गई, लेकिन केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को मदद नहीं की गई, जिसका हर्जाना मध्य प्रदेश के 36 लाख मजदूर भुगतेंगे। वही मजदूर जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को उन्हें सैलरी के तौर पर 200 से 300 रुपए उनके हाथों में थमाया जाता है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के कंगाली का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उनके जेब में पैसे नहीं है। मजदूरी तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के मनरेगा यानी जो वर्तमान नाम है वीबी जी रामजी योजना के तहत मजदूरी उन्होंने पूरी अपनी कर दी है। मजदूरी का अटेंडेंस भी उनका लग गया है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण कहें या फिर मध्य प्रदेश सरकार की कंगाली पर हम भी अपनी व्यथा सुनाएं। आखिर क्या कहें? अगर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर आखिर कैसे समृद्धि और उन्नति मध्य प्रदेश कर रहा है? इसको लेकर विधानसभा बजट सत्र में लगातार सवाल भी दागा गया कि आखिर उन मजदूरों की मजदूरी कब सरकार देगी जो इससे पहले साल 2 साल के दरमियान मजदूरी कर अब भी मजदूरी पाने के इंतजार में है। आज भी उन्हें आस है कि हमने मजदूरी किया है, सरकार भुगतान करेगी तो हमारी होली और दिवाली मनेगी। बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं कि पापा जी मजदूरी करके आए हैं, होली का त्योहार है, मिठाइयां लाएंगे, त्योहार मनेगा। लेकिन उन बच्चों को क्या पता कि जिस सरकार के अधीन हम जी रहे हैं, उस सरकार के ही खजाने खाली हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष होता तो कहीं से अर्जा कर्जा लेकर उन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान तो कर देता, क्योंकि कहावत है कि मजदूर की मजदूरी कभी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि वो पसीना बहाता है, खेतों में मजदूरी करता है, मिट्टी खोदता है, और उस मिट्टी खोदने की मजदूरी जो रोकता है उसे बहुत बुरा श्राप लगता है, क्योंकि वो पसीना बहाया है अपने बीवी बच्चों के लिए, वो इस कड़कती धूप में मेहनत करता है। लेकिन अगर उसकी मजदूरी सही वक्त पर नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो उसका जिम्मेदार होगा उसके ऊपर अच्छा खासा श्राप लगेगा। लेकिन ये तो व्यक्तियों पर श्राप लगता है, राजनीतिक दल या फिर सरकार को श्राप से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ डींगे हाँकना है, ढिंढोरे पीटना है कि हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन 36 लाख किसान इस होली पर होली नहीं मना पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, लगभग 500 करोड़ रुपए की मजदूरी है। अगर इसका आंकड़ा देखा जाए तो 36 लाख से अधिक मजदूरों की मजदूरी है 575.81 करोड़ रुपए। ये लंबित है लगभग 36 लाख मजदूरों की। यानी अगर मोटा मोटी कहा जाए तो 576 करोड़ रुपए किसी की औकात नहीं है कि इसका भुगतान कर सके और उन मजदूरों के चेहरे पर खुशी ला सके, त्योहार को खुशियों में बदल सके। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में सवाल किया गया कि मजदूरों की मजदूरी कब दी जाएगी। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा कहा गया कि इसका कोई समय सीमा नहीं है। कब दिया जाएगा, कब सरकार के पास बजट आएगा, खजाना कब भरेगा। मध्य प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री, हवाई, हेलीकॉप्टर, ऐसे आराम करने के लिए पैसा है, बंगलों में करोड़ों करोड़ रुपए लिपाई पुताई करने के लिए पैसा है, हवाई चढ़ने के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है, सारी व्यवस्था के लिए पैसा है, लाडली बहनों को मुफ्त में देने का पैसा है, घर में मुस्कुराए लाडली बहना। लेकिन मजदूर पसीने बहाकर और घर में रोता रहे, पैसे उसको नहीं मिलेंगे क्योंकि बजट नहीं है। हालांकि लाडली बहना के लिए सरकार लगातार कर्ज भी ले लेती है, लेकिन मजदूरों के लिए वो कर्ज नहीं लेगी, क्योंकि मजदूरों से उनके वोट बैंक का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव में मजदूरों ने कोई भूमिका शायद उस तर्ज पर नहीं निभाई जिस तर्ज पर लाडली बहनाओं ने भूमिका निभाई है। इस वजह से जितनी जिम्मेदारी सरकार की लाडली बहनों के प्रति है, उतनी जिम्मेदारी मजदूरों के प्रति नहीं है। यही वजह है
कि 576 करोड़ रुपए मजदूरी भुगतान करने के लिए सरकार कर्ज नहीं ले पा रही है। हालांकि कर्ज लेकर भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन आइए हम आपको इस खबर के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं और सच्चाई बताते हैं कि सरकार ने आखिर क्यों रोका है और केंद्र सरकार द्वारा आखिर क्यों नहीं दिया गया। 4 बार पत्र लिखने के बावजूद भी केंद्र सरकार मजदूरों के चेहरे पर मायूसी आखिर कैसे ला दी। होली से पहले 36 लाख मजदूरों की जेब खाली, कब मिलेगी मजदूरी? भुगतान का समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, विधानसभा का यह जवाब है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक बाला बच्चन के प्रश्न के लिखित जवाब में श्रम एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह जानकारी दी। इसमें उन्होंने साफ कहा कि मजदूरी एवं सामग्री की राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होकर व्यय किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इस बकाया की राशि का भुगतान की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मंत्री ने बताया कि 2024 और 25 यानी 31/3/2025 तक वित्तीय वर्ष 2023 और 24 की राशि 43.74 करोड़ और 2024 और 25 में 878.11 करोड़ का कुल 921.85 करोड़ रुपए भारत सरकार से लेना शेष है। ये मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विधानसभा में जवाब देते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक 921.85 करोड़ रुपए सामग्री और मजदूरी भुगतान शेष लंबित है, इस वजह से देना संभव नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं कि भारत सरकार को कितनी बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्र लिखा जा चुका है कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया जाए। सरकार को पत्र लिखे गए लेकिन नहीं मिली राशि। केंद्र द्वारा राशि जारी करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तरफ से पिछले 2 साल में 4 बार पत्राचार किया गया। पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण राशि अटकी हुई थी, लेकिन इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जब दिए गए, इसके बावजूद केंद्र ने राशि जारी नहीं की। राज्य के पास भी इतना पैसा नहीं है कि मजदूरों की यह मजदूरी और सामग्री की राशि चुका सके, इसलिए केंद्र से पैसे के आने के बाद ही इन मजदूरों का मजदूरी की राशि मिलना संभव है। अब तक 2025-26 में सरकार के क्रियान्वयन एजेंसी को 2024-25 एवं 25-26 में लंबित बिलों के भुगतान के लिए राशि जारी की। बता दें कि मनरेगा में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। केंद्र सरकार को पत्राचार कई बार किया गया, 4 बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, अब भी अधर में अटकी है। वो मजदूर जो पसीने बहाते हैं, वो मजदूर जो खेतों में गैती और फावड़ा चलाते हैं, तगाड़ी में मिट्टी भरकर और मजदूरी करते हैं, उन मजदूरों की मजदूरी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं है। 576 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे सकती क्योंकि सरकार के पास बजट का अभाव है, केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि ये 2026 की जो होली है मजदूरों के लिए मायूसी भरा त्योहार माना जा सकता है, क्योंकि उनकी जेब खाली है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। मजदूरों की मजदूरी सही वक्त पर मिलना चाहिए, भले चाहे कर्ज लेना पड़े। लाडली बहनों को सही वक्त पर मिले या ना मिले, लेकिन मजदूरों को मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।